ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है सौरमंडल। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की संख्या कुल कितनी है? 8 है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों के अवरोही क्रम है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89 गो। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों की सम्मिलित नहीं है मंगल। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के चारों ओर वामोर्त घूमते हैं? शुक्र और वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मंडल में विस्फोटी तारा कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। वैज्ञानिक जिन्हें सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य। सूर्य के संगठन में सहायक है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से निम्नतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? सूर्य एक ध्रुवीय वृत्ति में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य जो है एक तारा है। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 8.3 मिनट लगते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाएं होती है? बुध में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को।
किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है? बुध तथा शुक्र है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र की। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पीरी ने की थी। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? एमंडसेन थे। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लच्छव गुलाब से। पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन के से। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना है? 27 किलोमीटर पर मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने में होती है। पृथ्वी के उपसौर स्थित किस महीने में होती है? जनवरी महीने में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह कथन तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। किस दिन पृथ्वी के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह कौन है? चंद्रमा है। दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारों से पृथ्वी तक पहुंचाता है 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरी करती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकसन। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पे। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला होगा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 4,32,000 किलोमीटर।
40,032 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी की। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इरेडोस्थनीज ने मापा था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी की उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान होती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण बदलते। सूर्य के चारों पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतु बदलती है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह है शुक्र और मंगल। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने कहा था। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? मंगल है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल पे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल पे। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? पाथफाइंडर था। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। मंगल के विषय में कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत को सूचक है? अशांत बादल का सूचक है। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति का। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति से। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से टकराया था। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति लेता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? गैनीमेड है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर वलय है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति से। सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन है। निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? शनि का। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है? शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? शनि के। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? अरुण। ओबेरॉन, टाइटन, एरियल, एम्बारियल और मिरांड ये पांच किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरुण का। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्षों में लगाता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? शुक्र।
सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? नेपच्यून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पे। सौरमंडल का 12वां ग्रह कौन है? नेपच्यून। प्लूटो की खोज 1930 में निम्नलिखित में से किस खगोल यज्ञ द्वारा किया गया था? क्लाइड टम्बैक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर समय लगता है? चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड को रात का रानी कहा जाता है? चंद्रमा को। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत दिखता है? 59%। कैल्वियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा पिंड। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन में लगाता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 2 सेकंड से कम ही लगता है। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्री कहा जाता है? चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? सीरियस है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? प्रत्येक 76 साल के बाद दिखता है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष लगता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे कौन से ग्रह हैं? मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन था? सीरस था। धूमकेतु के पृच्छ सूर्य के परे दृष्टि होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य की दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। ये बात सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये भी सही है, बाकी जो है एक गलत है। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, जब अमावस्या का दिन होता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन होती है। सिजगी क्या है? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति ही सिजगी कहलाती है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन से ग्रह है? शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून है।
निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस को। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 150 गुने 10⁻6 किलोमीटर है। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? बृहस्पति का। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? भारत। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सही करें। घटते क्रम में तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, फिर उससे बड़ा शनि हो जाएगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा हो जाएगा यूरेनस, फिर यूरेनस से छोटा पृथ्वी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं कोरोना। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से निम्नतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। अयनांत तथा विषव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? वसंत विषु 21 मार्च को होता है, शरद विषु 23 सितंबर को होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर। सौरमंडल का हीलियोस्टेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कोपरनिकस के द्वारा। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चिरॉन है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है नक्षत्र मंडल। हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? बुध का। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या हैं? पार्थिव ग्रह हैं। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादल से बना है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी का। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? विषुव के दिन। अपसरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? 152 मिलियन किलोमीटर। प्रतिवर्ष 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी और सूर्य के सबसे करीब होती है। निकाश रात्रि आकाश में चमकने वाला पिंडों को किस नाम से जानते हैं? खगोलीय पिंड। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह की पेटी में स्थित है? साइरस। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ओरियन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल के भीतरी ग्रह नहीं है? बृहस्पति। मंगल ग्रह हमारे अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने दिन में करते हैं? 1 दिन में। निम्नलिखित में से किन 2 तिथियों को विषुव पड़ता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? खंडछाया युक्त। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तरी समर सोलिस्टिस कहा जाता है? 21 जून को।